शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वक़ार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। 79वें यौम आज़ादी और मार्काए हक में फ़तह के सिलसिले में आज रात इस्लामाबाद में एक खुसूसी तकरीब हो रही है। सदर मुमलिकत ने आज़रबाईजान के साथ मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि वफाकी हुकूमत 1036 अरब रुपए से ज़ायद लागत के डेमो के 18 मनसूबों के लिए वसाइल फराहम कर रही है। भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में काबिज़ हुक्काम ने 15 अगस्त को भारत की यौम आज़ादी से कबल सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। यौम आज़ादी और मार्काए हक में फ़तह की मुनासिबत से आज रात जना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में एक शानदार खुसूसी तकरीब होगी। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी इस मौके पर मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब में कौमी और गैर मुल्की शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्के है। तकरीब में खुसूसी सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज की परेड और फ़ज़ाई मुज़ाहरा भी तकरीब का हिस्सा हैं। तकरीब के दौरान मार्काए हक में जीत की खुशी में वज़ीर आज़म मार्काए हक यादगार की रोनुमाई भी करेंगे। यौम आज़ादी की अहम तकरीबात में दोस्त ममालिक तुर्की और आज़रबाईजान के फ़ौजी दस्ते खुसूसी तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मार्काए हक में पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की दुश्मन पर फ़तह से इस साल आज़ादी का जश्न दोबाला हो गया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जश्न भारत के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि ज़िंदा कौमें अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और फ़तह की खुशी किस तरह मनाती हैं। वज़ीर इत्तलात ने ऐलान किया कि आज रात ठीक 12 बजे इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाज़ी का मुज़ाहरा बराह रास्त दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जश्न आज़ादी की तक़रीबात में मिली नग़मे और परेड भी शामिल होगी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कल सुबह मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाई की तक़रीबात होंगी, जबकि शकरपड़ियाँ इस्लामाबाद में भी खुसूसी तक़रीब का एहतमाम किया गया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आज़रबाईजान के साथ बाहमी एतमाद और मुश्तरका अक़दार और उमंगों पर मबनी अपने बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में आज़रबाईजान के सफ़ीर से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ बिलखुसूस तिजारत, मईशत और रवाबित के शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने का ख्वाहिशमंद है। सदर ने कहा कि तिजारती रवाबित के फ़रोग़, सरमायाकारी के शोबे में शराकत दारी और बेहतर इलाक़ाई रवाबित से दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आएंगे, जिससे मुश्तरका खुशहाली के हुसूल में मदद मिलेगी। सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राबिते फ़ाल होने का खैर मक़दम किया और इसे तिजारत, सयाहत और अवाम के दरमियान रवाबित के नए दौर की जानिब एक अहम कदम करार दिया। सदर ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के लोगों के मुनसिफ़ाना नस्ब-ओ-ऐन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर आज़रबाईजान का शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर दिफ़ा और आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वलीओफ ने बर्री फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज रावलपिंडी में मुलाकात की। उन्होंने सिक्योरिटी की मौजूदा इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो के साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान के गहरे बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहिदा कामयाबी से तय पाने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मुबारकबाद भी दी। दोनों फ़ौजी रहनुमाओं ने दिफ़ाई ताउन को वसअत देने और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को फ़रोग़ देने का मुश्तरका अज़्म ज़ाहिर किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मार्काए हक ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना महारत और कामयाबी की तारीफ़ की। वफ़द ने यौम आज़ादी और मार्काए हक की कामयाबी की तक़रीबात के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। आज कौमी असम्बली को बताया गया कि वफाकी हुकूमत पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश बढ़ाने के लिए 1036 अरब रुपए से ज़ायद की लागत से डैमों के 18 मनसूबों के लिए वसाइल फराहम कर रही है। आबी वसाइल के वज़ीर मोहम्मद मोइन वट्टू ने वक़फ़ाए सवालात के दौरान ईवान को बताया कि सूबाई हुकूमतें भी 89 अरब 24 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत से डैमों के 77 मनसूबों की तामीर के अखराजात उठा रही हैं। वज़ीर रेलवे
حنیف عباسی نے ایوان کو بتایا کہ پاکستان ریلوے نے پرانے ریل روٹس کی بحالی اور ریل کے روابط بڑھانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض حکام نے 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی کی تقریبات سے قبل مختلف انتظامات کے طور پر سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں اور نگرانی میں اضافہ کرتے ہوئے ڈرونز اور CCTV کیمروں سمیت متعدد چوکیاں قائم کی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق وادی کشمیر کے حساس علاقوں میں سخت اقدامات کے تحت تمام 20 اضلاع میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔